गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। तो आज हम जो हमारा पहला पार्ट है कक्षा 10 का विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। और मेरे को लगता है कि जितना आपने पढ़ा है उस हिसाब से आप सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दे पाएंगे। तो ट्राई करते हैं किसने कितनी मेहनत की है। तो जो हमारा पहला रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। दो पदार्थों का मिश्रण, पदार्थों के आपस में प्रतिक्रिया कर नई पदार्थ बनाना, केवल रंग बदलना, कोई बदलाव नहीं। तो इसमें से क्या हो सकता है? पदार्थों का आपस में प्रतिक्रिया कर नए पदार्थ बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बना देते हैं। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाते हैं। आयनों का अदला बदली होती है या ऊर्जा अवशोषित होती है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसीलिए उसको संयोजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? योजन हो रहा है, जुड़ रही है चीजें। ठीक, इसका एक स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण भी दिया गया है। Ca+O = CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। जिस भी पदार्थ के या तत्व के अंत में O लगा होगा तो वो क्या होगा? उस धातु या अधातु का ऑक्साइड होगा। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा इसमें से सही है। तो वियोजन अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण इसमें से सही हो सकता है? दूसरा। क्यों? वियोजन में क्या होता है? पदार्थ टूटता है ना। एक या एक से अधिक पदार्थ टूट करके क्या हो जाते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को बनाते हैं। पहले में H2+Cl2 यानी कि दो हो गए और जुड़ करके एक बना, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तीसरे को अगर हम देखें Zn+CuSO4 = ZnSO4+Cu, यानी कि जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है तो जिंक सल्फेट बन जा रहा है। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और AgNO3+NaCl = AgCl+NaNO3, इसमें क्या हो रहा है? दो क्रियात्मक समूह आपस में बदल जा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो एक ही यहाँ पे ऐसी समीकरण है 2H2O = 2H2+O2, जहाँ पर एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उसी का एक परिभाषा पे आधारित प्रश्न है ये। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तत्व किसी यौगिक के स्थान पर आ जाता है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, यौगिक टूटकर दो बनते हैं, केवल रंग बदलता है। यौगिक टूटकर दो बनते हैं, ये होगा। या तत्व किसी यौगिक के स्थान पर आ जाता है, या दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं, केवल रंग बदलता है। तो विस्थापन स्थान का परिवर्तन कौन सा उदाहरण बता रहा है विस्थापन को? तत्व किसी यौगिक के स्थान। हाँ, तो स्थान शब्द ही एक में आ रहा है। विस्थापन स्थान का बदल जाना, विस्थापन मतलब पहली स्थिति से बदल करके दूसरी स्थिति में चले जाना, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, जिसका एक उदाहरण भी दिया है ZnSO4 = ZnSO4+Cu, है ना। तो इसमें क्या हुआ? जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके अलग कर दिया और सल्फेट समूह से स्वयं जुड़ गया। ठीक है, चलो ठीक हो गया। और